लिख नहीं सकते। टिहरी तुम अद्भुत हो, शुरू कहां से करूं कि ये भी अजब गजब उलझन है। शुरू कहां से करूं कि ये भी अजब गजब उलझन है। भूगोल से, इतिहास से, प्रकृति या जीवंत जन के सामाजिक ताने बाने से टिहरी तुम अद्भुत हो। त्रिजगी नारद के पार्श्व में हिम कवच ओढ़े गंगी से, जो टिहरी में होकर भी एक स्वायत्त दुनिया है। या भगीरथ के जतन से गौमुख से उतरकर अपने तटों पर पसरे खेतों को सिंचित कर उन्हें हरित विस्तार में बदलती भागीरथी से, या खतरिन ग्लेशियर से उतरकर भिलन के तटों की प्यास बुझाती त्रिहरी में ठीक आमने सामने भागीरथी से मिलती या भिड़ती भिलंगना से। सुगौली संधि के बाद आधी रियासत खोकर 1815 में राजधानी की तलाश में धुनारों की बस्ती में आए राजा सुदर्शन शाह से कहां से शुरू करूंगा, जिसने बसाई टिहरी भागीरथी और भिलंगना के सुरम्य संगम पर। भड़ों के भड़ वीर माधो सिंह भंडारी से, जिसने द्वितीय उद्यम से पहाड़ का सीना चीर कर बनाई सुरंग और मलेथा की प्यासी धरती को एक सस्य श्यामल भांग के समंदर में तब्दील कर दिया। आज उस विराट हरित विस्तार को निगल गया रेलवे स्टेशन। कप्पू चौहान से शुरू करूं, जिसने चुना सर कटाना बजाय साम्राज्य हनक के सामने सर झुकाने के। वसुदेव कृष्ण और गंगू रमोला के संघर्ष और संधि के प्रतीक सेमखेम से वन देवियों की रियासत खैट पर्वत या धर्म गंगा के तट पर धीर ध्यानस्थ बूढ़ा केदार से कहां से शुरू करूं। यमुना तट पर विस्तृत नृत्य संगीत और आतिथ्य परंपरा के प्रतीक नैनबाग से जौनपुर और थौधार के संध्य स्थल पर मोरेना धार के टिंगलिंग पॉइंट से, या धनोटी चंबा राजमार्ग के सुरम्य मध्य स्थल पर सकलाना घाटी के शिखर पर स्थित सुरकंडा देवी के वास से, या सघन बांध बुरांस के वनों के मध्य शीर्ष पर विराजित भुवनेश्वरी चंद्रभद्री से, या गंगा को निहारती कुंजापुरी भवानी से। प्रतापनगर के प्रतापी राजमार्ग शिल्पी तोता सिंह रांगड़ और उनके अदम्य साहसी कुलियों से, या 5 पहाड़ियों पर बसे चंबा से 3 विश्वविद्यालय परिसरों के शैक्षिक संगम से, राजशाही के जन जुड़ाव और संवेदनहीन अलगाव के भ्रमित कर देने वाले इतिहास है। ये ऐसा इतिहास है जो राजशाही का, जो जनता के साथ जुड़ाव का और कभी संवेदनहीन अलगाव का एक मिसाल पेश करता है। या तिलाड़ी के ठंडक विद्रोह से, जिसने जलियांवाला बाग के जब हरे करे, और देश की आजादी के बाद मुक्ति की ललक से धधक उठे लावे से, कीर्तिनगर के विद्रोह और नागेंद्र सकलानी और मोरू भंडारी की शहादत से कहां से शुरू करूं। क्या मुक्ति और लोकहित के लिए अहिंसक प्रतिरोध के शिखर प्रतीक श्रीदेव सुमन से कहां से शुरू करूं। इसी उलझन में यहां तक पहुंच गया मैं भी। और आखिर सुंदरलाल बाबुड़ा, प्रताप शिखर, कुंवर प्रसून, रघुभाई जड़धारी, धूम सिंह नेगी और जल जंगल जमीन के पहरुओं के अदम्य निरंतर संघर्ष से, या विद्यासागर नौटियाल की कथा फट जा पंचधार, मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन, या वीरेंद्र डंगवाल की सर्वकालिक कविताओं से कहां से शुरू करूं। टिहरी। और आखिर 1815 में धुनारों की बस्ती से रियासत की राजधानी में बदली टिहरी मनुष्य की असीम लालसा के जलाशय में विलीन हो। 1815 में राजशाही की राजधानी से शुरुआत जिस इतिहास की हुई, वो मनुष्य की लालसा के एक जलाशय में विलीन हो गई, और इसके साथ ही भिलंगना और भागीरथी के विस्तृत तटों पर बसी श्रमशील सभ्यता की समृद्ध विरासत। विडंबना यह है कि उस जलाशय का नाम रखा गया श्रीदेव सुमन के नाम पर, जिसने जनमुक्ति के लिए 84 दिन के अनशन के बाद त्याग दिए थे प्राण। जलाशय का नाम श्रीदेव सुमन सागर। कैसे याद करूं टिहरी, कैसे याद करूं।